परम शांति बापूजी। बापूजी, आज एक क्वेश्चन है कि जैसे मंदिरों के अंदर 24 घंटे मंत्र चलते रहते हैं, श्लोक चलते हैं, तो आम इंसान अगर अपने घर का वायुमंडल बदलना चाहे तो क्या वो मंत्र चालू रख के वो वायुमंडल बदल सकता है? क्या वो मंत्रों की शक्ति से उसको कुछ बेनिफिट हो सकता है? आप बताइए। देखो, जिनके नाम का जो मंत्र बोला जाता है जी उनमें अगर पावर होगी तो तुम्हें देगा। जी बिल्कुल ठीक है जी जिनके जैसे विष्णु का मंत्र बोलते हो, गणेश का मंत्र बोलते हो, उसका श्लोक बोलते हो, जी गायत्री मंत्र करते हो, जी जो बोलते हो, तो पहले जब ये ब्रह्मांड बना, जी जब देवी देवता मनुष्य बना, धरती बनी, जी देवी देवताओं की पूजा करते थे। जी किसकी पूजा करते थे? देवी देवताओं। जी क्योंकि जो भी मिलता था फिर एक देवी देवता मिलता था। जी वायु देवता, जल देवता, जल चाहिए, बारिश चाहिए तो जल देवता इंद्र की यज्ञ करते थे, हवन करते थे, जी मंत्र बोलते थे। तो मंत्रों से देवी देवताओं की शक्ति उसको मिलती थी, जी ट्रांसफर होता था। जी वही पुराना फैशन आज चल रहा है, वही पैटर्न है। हाँ वही पैटर्न है जी कि आज भी मंत्रोच्चार करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। जी तो आज भी ये मंत्रोच्चार करने से दुनिया में बड़ी बड़े लाउड स्पीकर लगाते हैं मंदिरों में, 24 घंटे का एक मंत्र जाप चलता है, जी बड़े बड़े लाउड स्पीकर। जी तो वहाँ वायुमंडल कितना होना चाहिए? अच्छा तो होना चाहिए ना, कम से कम वहाँ मनुष्य जाए तो उसके अंदर आत्मा में शक्ति आनी चाहिए ना। जी मगर आत्मा में शक्ति क्यों नहीं है? जी आप खुद सोचो। जी मंदिरों में बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाते हैं, चाहे मस्जिदों में लगाते हैं। हाँ? हर धर्म गुरुओं की जहाँ भी गुरु गद्दी है, जहाँ भी मंदिर मतलब धर्म स्थान है, जी हर जगह पे लाउड स्पीकर लगा लगा के चिल्ला रहे हैं, जी बोल रहे हैं, हाँ? जी मंत्र कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, जी हाँ? तो फिर भी ये सृष्टि पर ये दुनिया की हालत क्यों खराब हो? आप सोचो, पहला एक कॉमन सेंस है, बाद में मैं बताऊंगा, जी उसका जवाब मैं दूंगा। जी मगर आप बुद्धि चलाओ जी कि अगर इतने धर्म स्थान बन गए, मंदिर तो ये 25 सालों में कितने बने, बड़े बड़े बने धर्म स्थान, सभी धर्म स्थान बहुत बड़े, जी बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा के बोल रहे हैं, जी हाँ? तो ये क्या ऊपर वाला तुम्हें पावर नहीं भेज रहा? जो जिसका मंत्र करते हो, जिसका जप करते हो, जिसका तप करते हो, जी तो पावर नहीं आती ना। जी दुनिया तो मतलब देखो, मॉरल बाइंडिंग भी खत्म हो रहे हैं। जी आज दुनिया की हालत क्या है, कोई कहने की जरूरत नहीं है। जी खाने जैसा अन्न नहीं है, पीने जैसा पानी नहीं है, जी हवा लेने जैसा, श्वास लेने जैसा प्राणवायु नहीं है। जी तो ऐसी हालत क्यों होगी? जी अगर मंत्रों में शक्ति होती तो ये हालत नहीं होती ना। जी हाँ, पहले होती थी, सबको मिलता था। जी तुम यज्ञ हवन करो तो बारिश आती थी। जी मगर अभी तो बारिश कितना यज्ञ हवन करते बारिश नहीं होती। जी क्यों है हो रहा है? सोचो। क्योंकि जो जितने भी देवता थे, जी। 33 कोटि देवता जो भी थे, जी वो सब मनुष्य बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? मनुष्य बन चुके। इसलिए जब मनुष्य बन गए, साधारण मनुष्य बन गए, तुम उसका मंत्र चिल्लाओ तो भी वो तुम्हें पावर नहीं दे पाएंगे। जी उनके पास पावर ही नहीं है। जी खुद ही अपने आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, खुद अपनी मूर्ति के सामने पूजा कर रहे हैं। जी कोई भी जो देवी देवता थे, जो जिनकी देवी देवताओं की पूजा हो रही है, जी अनेक अनेक रूप में भारत में 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा हो रही है। जी तो वही देवता थे, वो आज मनुष्य बन गए, वही अपनी पुजारी कर रहे हैं, अपनी पूजा, आप ही मूर्ति पूजा कर रहे हैं खुद। जी तो ये जिनके पास कुछ है ही नहीं तो मिलेगा क्या? जी। आप सोचो। जी जो देवी देवताओं के थ्रू मिलता था, इसकी बजाय आपको जी पावर चाहिए तो ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करो। जी शिव को परम धाम में याद करो, थोड़ा मिलेगा। जी महाशिव को महापरम धाम में याद करो, गैलेक्सी के बीच में। तो निराकार को याद करो, पावर मिलेगा। जी परम महाशिव को यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट में याद करो, निराकार को। जैसे सूर्य की रोशनी है, ऐसे परम प्रकाश की रोशनी है। जी ऐसी तरह बेहद के बाप को याद करो। पावर चाहिए तो बेहद के बाप को, ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करो। वो तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, कई वीडियो में बोला हुआ है मैंने। तो वो ऐसी तरह निराकार को याद करो, पावर आएगा, तुम्हारी आत्मा में पावर आएगा। भावना पैदा करो, वो मेरा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, तो तुम्हें तो पावर आएगी। बाबूजी- बाकी कोई पावर देने वाला नहीं है धरती पर। जी। तो बाबूजी, जैसे अभी मैंने कहा कि अब हमें घर का वायुमंडल चेंज करना है, तो ये मंत्रों से नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, नहीं तो क्या होता ना। कितना कर रहे हैं मंत्र? जी। आप दे रहे हैं ना, मंदिरों में मतलब चोरी क्यों हो रही है? उसका इफेक्ट ये आता है कि हमें ये मंत्र सुनने के बाद हमें शायद शांति का अनुभव होता है, या हमें दूसरी जो बाहर की नॉइस है वो हमारे घर में नहीं आता।
तो लोगों का जो नेगेटिव थॉट्स है शायद वो रुक जाता होगा ये मंत्रों की वजह से। तो रियलिटी हम ये जानना चाह रहे हैं कि अब अगर हम घर के वायुमंडल को बदलना चाहें तो मंत्र से अगर नहीं होगा तो हम कैसे बदलेंगे, आप बताएं। देखो एक बात बताओ जी इतने मंत्र धर्म स्थानों में बजते ही रहते हैं लाउड स्पीकरों में, जी तो भी मंदिर जहाँ मतलब धर्म स्थानों, सभी धर्म स्थानों की बात करता हूँ, जी 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 सभी धर्म स्थानों में चोरियां होती कि नहीं होती? दान पेटी उठा के ले जाते हैं, बिल्कुल हाँ, मूर्ति चोरी होती, सब जिसकी पूजा करते हैं वही मूर्ति उठा के ले जाते, करोड़ों में बेच देते, सही बात एंटीक पीस समझ के। क्या जी हाँ, सारी मूर्तियां विदेश में चली गई ना चोरी बन के। बिल्कुल हाँ, तो क्यों हो रही है? आप सोचो, अगर आप इंटेलिजेंट है तो सोचो। जी जी हाँ, तो ये नहीं है, वो मनुष्य बन चुके हैं। ओके तो तुम्हें पावर तुम्हारे घर को सेव करना है, जी हर कोई आत्मा को, मनुष्य आत्मा को जी अपने विकर्म विनाश करना है, मन की शांति चाहिए, परम शांति चाहिए, घर को साफ रखना है, जी घर में परम लाइट चाहिए। जी तो जिनके पास परम लाइट है उसको याद करो ना। ओके तुम्हारी आत्मा में परम लाइट चाहिए। क्या चाहिए? परम लाइट परम लाइट। परम लाइट आत्मा में आएगी जी तो तुम्हारे कारण शरीर में पावर जाएगा, तो कारण शरीर चार्ज हो जाएगा, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। जी तो तुम्हारी आत्मा में पावर आएगी तो वो वाइब्रेशन ओरा बन के घर के अंदर ओरा फैल जाएगा, जी तो घर के अंदर परम लाइट फैल जाएगी ओरे के द्वारा, जी तो तुम्हारा घर पावन हो जाएगा, तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करो। मेरी एक योग की सीढ़ी है, उसको देखो। जी हाँ, कई सीढ़ियाँ, योग की सीढ़ी करो, योग करो, ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लो, डायरेक्ट पावर लो, निराकार से। किसी को ये चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं तो सबको कहता जी। हूँ एक ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करो जी और इनसे पावर लो, तो तुम्हारी आत्मा पावर आएगी, घर पावन हो जाएगा, विकर्म विनाश हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल सही है बाबूजी कि मंत्रों के ऊपर आधार रखने से अच्छा है अपने आप अपने अंदर ही वो शक्ति और वही मंत्र की जो इफेक्ट वहाँ से आने वाली थी उसकी जगह परम लाइट और परम तत्व को बेहद के परम धाम से उतारे और मेडिटेशन के द्वारा जब वो हमारे ओरा में आएगी, जब हमारे आत्मा में वो पावर आएगी तो हमारे 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 ओरा से घर का वायुमंडल बदलेगा। आपका कहने का मतलब ये है ना? तो हमारे अंदर जब वो पावर आएगी तब हम घर का वायुमंडल खुद बदल लेंगे, हमें टेप लगा के मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी तो बाबूजी बहुत आपने बढ़िया ये बात बताई। तो मैं इसके साथ साथ अपने श्रोताओं को ये भी बता दूं कि बाबूजी का एक मेडिटेशन का वीडियो है कि योग कैसे लगाए, पावर कहाँ से उतारे, पावर किससे लेनी चाहिए, शिव महाशिव परम महाशिव का डिफरेंट बताया, व्हाट इज़ बियॉन्ड शिव योग बताया। तो बाबूजी के 200-250 वीडियोस है और इसके अंदर बहुत सारा गहराई से ये ज्ञान बताया गया है और ये एग्जैक्ट रियलिटी, बाबूजी हमेशा रियलिटी के बारे में बात करते हैं, कभी गोल गोल बात नहीं करते, जो सत्य है वही बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे जिसको भी बुरा लगे लेकिन उनका काम है सत्य बताना। चाहे हम पूरी जिंदगी हम अपने पिछले कितने सालों से जो हमें सिखाया गया है वही हम बातें कर रहे हैं, वही मंदिरों में भी वही चल रहा है, योग स्थानों में भी वही चल रहा है, लेकिन इस दुनिया को बदलने के लिए अब नई शक्तियाँ चाहिए, नया पावर चाहिए, नया ज्ञान चाहिए, जो कि भी बापूजी उतार रहे हैं और सबको सिखा भी रहे हैं। चलिए बापूजी बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बस अब जो पुरानी हमेशा परिवर्तन होता है जी, हर चीज का परिवर्तन होता है। जी तो अभी ज्ञान योग भी परिवर्तन हो जाए। परम सत्य ज्ञान सुनिए, जी, परम सत्य ज्ञान सुनकर जी, जहाँ जिसके पावर हाउस से कनेक्शन जोड़िए जी, तो तुम्हारे आत्मा में बिजली आएगी, पावर आएगा, जी, और तो तुम्हारा विक्रम विनाश होगा। जी। जिनके पास पावर नहीं उससे कनेक्शन छोड़ोगे तो कचरा ही आएगा, इनके पास कचरा भरा है, नेगेटिविटी भरी तो नेगेटिविटी आएगी। देखिए ये तो बापूजी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बहुत अच्छी तरीके से बोल दिया था कि जिसको याद करोगे उसी को पाओगे। मतलब कामी को याद करोगे तो काम आएगा, क्रोधी को याद करोगे तो क्रोध आएगा। तो ऐसी तरह जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो भी देवी देवता मनुष्य बन चुके हैं उनके पास तो कुछ है नहीं। तो परम तत्व को याद करने से, परम तत्वों के जो रचयिता है, जो परम महाशिव है, उनसे अगर हम कोई भी आत्मा कनेक्ट होती है तो ही उसके अंदर वो परम शक्ति आती है, जैसा आपने हम सबको सिखाया है। तो बापूजी यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे मुझे ये समझ आ रही है कि सबको ये बताना चाहिए, ये समझाना चाहिए कि अब इस दुनिया को बदलने, हमारे घर के वायुमंडल को बदलने, दुनिया के वायुमंडल को बदलने के लिए हमें परम तत्वों का ही सहारा लेना पड़ेगा, जो कि परम आकाश, परम वायु और परम अग्नि है। उसको योग द्वारा बेहद के बाप से कनेक्शन करके, बेहद के बाप को पहचानने के बाद जब वो हम परम शक्तियों को धरती पे हम लाएंगे योग द्वारा, तब हमारे घर का वायुमंडल और इस विश्व का, समस्त यूनिवर्स का जो वायुमंडल है वो बदलेगा, ऐसा आपने हम सबको सिखाया है।
तो बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से ये समझाया कि परम लाइट को, परम तत्व को याद करके हम सब कुछ पूरे यूनिवर्स को बदल सकते हैं। खाली सिर्फ घर के वायुमंडल की बात नहीं हो रही है, समस्त विजिबल इनविजिबल यूनिवर्स के बारे में आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। बापूजी बहुत आपका धन्यवाद। परम शांति।